अरे भाभी जी, अपना दुपट्टा तो संभाल लीजिए। बहुत अच्छे हैं। सॉरी। चल पलटी ले इधर से, चल निकल। उठ गई तू? ये लो चाय पी लो। नहीं चाहिए। कितनी बार कहना कि तुम चाय मत बनाया करो। अरे मैं तो क्या मैं तो? हाँ, ये लो पकड़ो। काम वही किया करो जो मर्दों को शोभा देता है। अब मुंह क्या देख रहे हो? करो। तुम भी ना करो। अरे क्या हुआ? बाम लगा के दूं? बाम तो अपनी अम्मा को लगाना। जब देखो जलानी वाले काम में लगे रहते हो। पूरे 100 दाएं में और 100 पूरे बाएं में। 100 हो जाने चाहिए। कहाँ गुसल खाने में घुसे जा रहे हो? नहाने जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ नहीं। छत पर खुले में जाकर नहाओ। अरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? तुम समझ नहीं रही हो, छत पर बड़ी धूप हो। पहले जाकर वो नल बंद कर। जाओ। जय तो भरी धूप में नहाता है, उसे तो कभी कुछ नहीं होता। पता नहीं मेरे माँ बाप किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। तुम जैसे मर्द चंपू शादी कराकर। रुको, ये बनियान तो उतारो। अरे बनियान तो क्यों? इसे नुमाइश में दिखाने वाले हो? हाँ, निकालो निकालो जल्दी। निकालो जल्दी। ये साबुन? ये लो मर्दों का साबुन। अब साबुन भी मर्दों के और औरतों के हो गए। चुपचाप से जाओ और नहा लो। जाओ। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस का रजिस्ट्रार है और मैं इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ इसमें ये मेंशन किया गया है कि कौन सा काम औरत कर सकती है और कौन सा काम मर्द। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसके हिसाब से कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। लेकिन हमारे समाज में हमने अपनी दकियानुसी ख्यालों के इर्द गिर्द ऐसे बंटवारे कर रखे हैं, जैसे कि औरतों को किचन का काम करना चाहिए, मर्दों को बाहर का काम करना चाहिए। आखिर क्यों? औरतें जहां बड़ी कंपनीज की सीईओ हैं, वहीं मर्द 5 स्टार होटल्स के नामी शेफ भी हैं। लेकिन आज भी एक तबका दीपा जैसे लोगों का है जो ये मानता है कि मर्दों और औरतों का काम अलग अलग है। नहीं चाहिए। कितनी बार कहना कि तुम चाय मत बनाया करो। ये लो पकड़ो। काम वही किया करो जो मर्दों को शोभा देता है। अब मुंह क्या देख रहे हो? करो। हर इंसान की आदतें, उनका काम करने का तरीका, उनके सोचने समझने का ढंग, उनकी जीवन शैली एक जैसी नहीं बल्कि अलग होती है। लेकिन तब क्या हो जब कोई किसी व्यक्ति विशेष की जीवन शैली पर सवाल या निशान उठाए और अपनी मान्यता, अपनी सोच के हिसाब से उन्हें बदलने की कोशिश करे। और सोचने वाली बात यह है
कि ऐसी स्थिति में उस इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा अपनी पहचान कायम रख पाना, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को जाहिर कर पाना। अरे ऑटो वाले भी ना एक नंबर के बदमाश हैं। ये तीसरे चौराहे से यहाँ तक का 60 रुपए मांग रहे थे। 60 रुपए? फिर? अरे फिर क्या, इन्होंने दिए 2 खींच के। 60 से सीधा 30 पे उतर आया। अब तुम तो जानती हो ये किसी की सुनते नहीं है, और इनकी दबंगई के किस्से तो पूरे इलाके में मशहूर है। दूध चाहिए था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई बातों में। आते होंगे और आते ही चाय मांगेंगे। ये लो, मुझे भी बहुत काम है। ठीक है, चलती हूँ। और भौजी सब चकाचक। जय, आज तो फिर पीकर आया। अरे माताजी, कितनी बार आपको बोले, 4 लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। पी लेते हैं कभी कभी, तो क्या हो गया? उठना बैठना पीना पड़ता है मतलब? आज तक हमारे खानदान में कभी किसी ने पी नहीं है। अपने बड़े भैया को देखा है? अरे सबके सब निठल्ले थे, सारी जायदाद लुटती रही और सब घर में घुसकर बैठे रहे। और रवि भैया भी वही कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप, उनकी तरह 7 बजे से घर में घुसकर बैठ जाओ? आपको अच्छा लगता होगा ये सब, भाभी जी को अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं। आपका जैसे जितना भी पैसा निकलता है हम दे देंगे। पूरे मोहल्ले से उधार ले रखा है जय ने, और एक आप है सीधे सज्जन इंसान जो उसकी उधारी चुकाने में लगे हुए हैं। देखिए रवि भैया, आजकल सीधापन का तो जमाना ही नहीं रहा। अब जो है सो है, और हम इसी में खुश हैं। एकदम हरीशचंद्र नहीं। अच्छा चलता हूं मैं, और जय को हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। जी प्रणाम। मुन्नी, रवि भैया, हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और मैं उसमें डांस कर रही हूँ। अरे वाह। भैया प्लीज प्लीज ना मत बोलिएगा, मेहंदी लगा के दीजिए ना। अरे मुन्नी, अभी बहुत काम पड़ा है। प्लीज ना भैया, प्लीज। दो। भैया अब आप भाभी को मेहंदी नहीं लगाते? मुन्नी, तेरे भाभी को मेहंदी पसंद नहीं। भैया आप कितनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं, मेरी शादी में भी आप ही मेहंदी लगाइएगा। हाँ हाँ, कोई और काम थोड़ी ना इनके पास तुम्हारे हाथों को रंगने के अलावा। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? तुम्हें मेहंदी लगाने से फुर्सत मिल जाए तो कुछ बात कर ले। चलो मार्केट चलना है, दुकान बंद करो, चलो। हाँ आ रहा हूँ। मैं स्कूटर लेके आता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा घटिया स्कूटर, रिक्शा से जाएंगे, चलो। ₹60 हुआ। 60 रुपया? सीधे सीधे ठग रहे हो। 30 बनता है, 30 लो और निकलो। क्या बात कर रही हैं आप? अरे भाई साहब, आपको तो पता है यहाँ तक का 60 रुपए बनता है। हाँ भैया ये लो। अरे ठग रहा है आपको, डीजे घुमा के दो, अभी 30 लेके जाएगा। क्या बात कर रही हैं आप? अरे मैं मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ आपसे, और आप कह रही हैं कि दीजिए दो घुमा के। अरे नहीं भैया, वैसी बात नहीं है। क्या वैसी बात नहीं है? आप हमारी बात पे भरोसा करने के बजाय किसका पक्ष ले रहे हैं? कैसे मर्द? अरे दीपा, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ हाँ, हम तो पगला गए हैं ना। ये लो, 60 नहीं 100 लो, बन जाओ राजा, और आप बन जाओ इनके मंत्री। ये कमाल है। अरे दीपा, मेरी बात तो सुनो।
अरे वाजिब भाड़ा ही तो मांग रहा था वो। हाँ हाँ, सब वाजिब है, हमको छोड़कर। एक वो मधु का कसम, ऑटो वाले को रपट मारता है ना, ऑटो वाला आधे पे आ जाता है, और एक तुम हो। तुम भी कहाँ से कहाँ तार मिला रही हो? अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? आइए आइए आइए, ये परिवार वाला बैठकी है। परियर वाला नहीं, वो कपल वाला बताइए। कपल वाला आगे से राइट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, अब हमारे खाने से आपको ऐतराज है? अरे नहीं, खाना तो हम फैमिली रूम में भी तो बैठकर खा सकते थे। क्या लेंगे भैया? भैया वो बाहर फोटो लगा है ना, जोशीले मर्दों का पसंद, वो एक लिया है। लेकिन वो तो बियर है भाभी। हाँ तो जानते हैं, लेके आइए। तुम जानती हो हम नहीं पीते। हमारे लिए एक मसाला पापड़ लिए। ठीक। दीपा क्या कर रही हो? मैं नहीं पीता। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ, ठंड लग रहा है? अरे नहीं, वो नहीं, अगर लग रहा है तो बता दीजिए, थोड़ा गर्मी दे देते हैं। अब देख क्या रहे हैं, दवाई समझ के एक बार में गटक लीजिए। अरे हमको अच्छा नहीं लगता, तुम भी ना। देखिए, अगर आप नहीं पियेंगे तो हम चले जाएंगे। पीजिए, पीजिए। पियो। एक दारू पीने में इतना नखरा, देखो उल्टी मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दारू नहीं संभलती तुमसे। हम जा रहे हैं। ऑटो। दीपा, कुछ तो बोला होगा, कहाँ गया है? हमको कुछ नहीं बोले हैं। कुछ पता चला? बहुत ढूंढे भैया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हेलो। हाँ, अच्छा। पुलिस स्टेशन में है भैया। हाय राम, रवि पुलिस स्टेशन में? सब ठीक तो है? अरे कोनो गलत फहमी हो गया होगा उनका। रुको, हम इंस्पेक्टर को फोन करते हैं। का है? तुम्हारे भैया के कभी पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकते हैं का? चलो चल के देख के आते हैं कि क्या कांड करके आए हैं। चलो जल्दी चलो। भैया भी पता नहीं क्या है, फटफटी पे घूमते रहते हैं यार। अरे असली मर्दों की सवारी तो धक धक वाली होती है। तुमको बाहर काहे बिठाए ये लोग?
कुछ बताओगे? किए का हो तुम? थाने में काहे लेके आए हैं तुमको? पता नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। लो, कांड किए और कुछ याद भी नहीं है। कोई मार कुटाई किए हो? दारू पी के सड़क में पड़े हुए थे, चिपक जाते कभी तक राम नाम सत्य हो जाता। अरे भैया, जब संभलता नहीं तो पीते काहे हो? तुमने तो नाक ही कटा दिया हमारा। पी के गिर गए। तुमने ही तो जबरदस्ती पिलाया था। हाँ हाँ, जाके गाना गा दो दुनिया के सामने कि हम ही पिलाए हैं तुमको। खुद का तो औकात है नहीं अपने आप पीने का। हम कहाँ जाकर किसी को बोल रहे हैं, तुम भी ना। हाँ, तो जाके बता दो ना, गलती तो सारा हमारा ही है ना। हम तुमको पिलाते ना तुम गिरते। कैसे वो इंस्पेक्टर और जय हंस रहे थे, देखा तुमने? अरे तो कहाँ हो गया उनके हंसने से? कहाँ हो गया? तुम हमको बोल रहे हो कहाँ हो गया? हमरे कलेजे में सांप लौट रहा था जब वो हंस रहे थे बात करते हुए। किसके बारे में सपना देख रहे हो? अरे वो भाभी ना। अब तुम्हारा दिल कोनो भाभी पर आ गया है क्या? अरे नहीं यार, वो दीपा भाभी ना, लगता है भूत सवार हुआ उनके ऊपर। जब देखो तब भैया के पीछे पड़ी रहती हैं, मर्द बन जाओ। अरे मर्द बनाए थोड़ी ना जाते हैं, पैदा होते हैं मर्द। अच्छा ये बताओ, हमसे शादी कब कर रहे हो? अपनी औकात में रहना। शादी? और तुमसे शादी तो हम, लगता है नेताजी। अरे नेताजी आइए ना। अच्छी है। अरे वो टेम्पररी गर्लफ्रेंड है हमारी, ऐसे ही। अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारी पार्टी के टेम्परेरी मेंबर बनकर मत रह जाना। अरे क्या बात कर रहे हो नेताजी? अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पार्षद के इलेक्शन का टिकट है ना, ये सेल पर है और हम तुम्हारे लिए होल्ड करके रखे हैं। इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे हम। अरे कर तो रहे ना इंतजाम पैसे का हम। लेकिन बेटा तुमने दारू पी? माँ वो क्या है कि कुछ दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती बैठा लिया। तू जैसा भी है बहुत अच्छा है, बाकी तो खुद समझदार है। अच्छा, रवि भाई साहब और दारू? और नहीं तो क्या, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे तुमसे। फुल 2 लीटर दारू पी के चल दिए। हमने जाने के लिए रोका तो हमको धक्का दे दिए। अच्छा, तभी दर्द है तुम्हारी कमर में। और नहीं तो क्या। फिर क्या हुआ? होना का था, जाके मारपीट कर ली किसी के साथ। अच्छा, अब मर जाते हैं ना, ये सब तो करते रहते हैं। कल पूरा दिन थाने में गुजारे हैं ये। दीपा, अच्छा, अरे सुनती हो? देखो फिर चिल्ला रहे हैं। जरूर कोई बवाल करके आए होंगे। हम चलते हैं, ठीक है? हम भी चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच दिए? तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हमने इसके 5,000 दिए हैं, 5,000। हाँ, हम ही बेचे। लेकिन दीपा, जाइए, लेके जाइए। घर में एक ही सवारी थी और वो भी तुमने बेच दी। ये फटर फटर कोई मर्द का सवारी है? मर्द की सवारी? ये है मर्दों की सवारी। चलो स्टार्ट करो।
तुम ना पूरे बैल हो। की दबाओ। हो गई ना चालू। अब पूरा 2 राउंड पूरा कॉलोनी का मारो। दिखाओ मर्दों का सवारी। चलो। हाँ। अरे थोड़ा लहराओ ना। अरे नया नया चला रहे हैं, लहराएंगे तो अगर गिर विर जाए तो। अरे तुम टेंशन मत लो, हम पकड़े हुए हैं। लहराओ। क्या हो बहन, भैया ने फिर से दर्द दे दिया? कमर तो ठीक है तुम्हारी। अरे अभी मान भी जाओ। जब दम नहीं था तो क्या जरूरत था लहराने का? हाँ अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि गाड़ी भारी है और लहराएंगे तो और। अरे जो हुआ छोड़, मैं लगा देती हूँ। ला। अरे भाभी, कहाँ भैया से बड़ा वाला बाइक चलने वाला है, आप भी ना। हम ही बेवकूफ हैं, हमारा तो किस्मत फूटा है। अरे कहीं उनको मर्द बनाने के चक्कर में शहीद मत करवा देना। अब वो शहीद हो या बर्बाद हो, हम उनको मर्द बना के रहेंगे। एक सीधे साधे आदमी को इस तरह से टॉर्चर करना, और वो भी किस लिए? एक मर्द बनाने के लिए। एक मर्द की क्या पहचान होती है? कि वो लड़े झगड़े, शराब पिए, या फिर असली मर्द वो होता है जो घर की, परिवार की जिम्मेदारी उठाए, उसकी देखभाल करे। डंबल उठाने या बाइक चलाने से कोई मर्द बन जाए, ये सोच रखना ही सरासर बेवकूफी है। बल्कि दीपा का रवि के प्रति ये रवैया उसकी शादीशुदा जिंदगी को बद से बदतर बना रहा है। रवि ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अबे देख क्या रहा है बे, कुछ ठंडा बना। हमें दुकान खोलने में देरी हो रही है दीपा, थोड़ा जल्दी करो ना। देखो आपको हमारे साथ घूमने में प्रॉब्लम है ना, तो मत आया करो हमारे साथ, जाओ। अरे नहीं दीपा, बात को समझा करो। ई का बदतमीजी है। अरे हम बदतमीजी कर रहे हैं? अरे आपके इशारन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए ये गुंडा लोग हमारे साथ क्या हरकत कर रहे हैं। कहा है भैया, आपको कुछ प्रॉब्लम है? अबे प्रॉब्लम हमका है, तुमका क्या मतलब? अरे आप लोग ऐसे बीच सड़क में एक शरीफ औरत को छेड़ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता? नहीं आता तो? ठीक है, हम अभी आपको सबक सिखा। चलो दीपा, पुलिस के पास जाकर इनकी कंप्लेंट कर, तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे थाना काहे जाएंगे, जो करना यही फैसला कीजिए। सही कह रही है भाभी, जो भी करेंगे ना अब भी फैसला करें। भाई साहब देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप बाबा कोई टाइम काहे वेस्ट कर रहे हैं? लगाइए खींच के 2 तमाच, अभी होश ठिकाने आएगा ये गुंडा का। दीपा, हम लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते। अरे हम तो करते हैं। अरे भाई, कैसे मर्द अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते हो? देखो दीपा, हम उन गुंडों की तरह नहीं है जो मारपीट पर उतरे। जो सही तरीका है इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने का, हम वही कर रहे थे, पुलिस के पास जाकर। सही तरीका? हाँ। अरे कहते क्यों नहीं कि तुम डरपोक हो? तुम्हें मर्द नहीं औरत पैदा होना चाहिए था। दीपा, भाभी, जो हो गया सो हो गया, आप चुप हो जाओ प्लीज। अगर आज तुम ना होते तो हमरा क्या होता? कुछ नहीं होता, हम है ना।
भाभी सॉरी, हमने। अरे मेरे प्यारे देवर, हम तो कब से चाहते थे कि हमको तुम्हारा जैसा पति मिले, असली मर्द। लगता है भैया आ गए। आज हम उल्टी भी नहीं किए, बिल्कुल असली मर्द की तरह। तुम खुश नहीं हो दीपा? नाराज हो तुम? देखो अब से तुम जो भी कहोगी हम वही करेंगे। हाँ? सुनो ना, एक असली मर्द की तरह करेंगे हम। मेरी बात तो सुनो। 14, 15, 16, 17, पूरे 17 किए। आज तो पूरे 100 मार के रहेंगे। अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, पार्षद की टिकट के लिए पैसे दे दो। लेकिन भाभी इतने सारे गहने। अब हमको ये गहना का कोई जरूरत नहीं है। हमको तो हमारा गहना मिल गया है। अरे भाभी, रवि भैया यहीं पे हैं। रवि भैया दुकान गए हैं। तो माँ? माँ जाए भाड़ में। हम देख रहे हैं तुम्हारे और जय के बीच जो चल रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। हाँ, तो जाके बता दीजिए अपने बेटे को। कि पहले घुट घुट के जी रहा था, अब घुट घुट के मरेगा। पता नहीं माँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा आओ, मेरे पास बैठो। आओ। हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, पर फिर भी हम एक बात कहना चाहते हैं। असली मर्द वो नहीं होता जो घर में लड़ाई करे, झगड़ा करे, बीवी को दबाए, बल्कि असली मर्द वो होता है जो घर की जिम्मेदारी उठाए, घर के लोगों का ख्याल रखे, घर के लोगों को आंधी तूफान से दूर रखे। पता है
हमारे खानदान में असली मर्द तुम्हारे पिताजी ही थे। ये घर उन्होंने ही तो बनाया है। तुम्हारे चाचा जी की तरह खा पी कर सब कुछ उड़ा नहीं दिया। वही गलती जय कर रहा है जो तुम्हारे चाचा जी ने की थी। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी थे ना, वो ऐसे नहीं थे। वो तो घर वालों का ख्याल रखते थे, घर की जिम्मेदारी उठाते थे। पूरा परिवार उन पर ही निर्भर करता था। आज बहुत मजा आया शॉपिंग में। अरे आप लोग यही हैं? आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पार्षद के चुनाव में नॉमिनेशन मिल गया है। इसी बात पे मुंह मीठा कर। माँ जी आप अब ये छुप छुप के मिलना हमसे नहीं होगा। अरे भाभी तो कर भी क्या सकते हैं हम। अरे चुनाव आ रहा है, प्रचार के लिए पैसा का जरूरत तो पड़ता है ना। कहो तो दुकान बिचवा दें। भैया नहीं मानेंगे। अरे तुम्हारा और हमारा समस्या एक ही है, तुम्हारे भैया। कहो तो इनको रास्ते से हटा देते। अब तुम्हारे भैया से बाइक तो चलती है नहीं, और अगर चलाएंगे तो फिर एक्सीडेंट कर बैठेंगे। अरे ज्यादा सोचो मत, यही मौका है तुम्हारे भैया को रास्ते से हटाने का। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले से अपने बड़े भाई को धोखा दे रहा है और अब उसे मारने की सोच रहा है। अरे माँ चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। बहुत सुन लिया तुम्हारा। और तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। मेरा बेटा जब धक्के दे देकर बेइज्जत करके तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने में आएगी। भाभी आपने क्या किया? हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा खेल बिगड़ जाए, तुम जाकर अपने भैया की शव यात्रा की तैयारी करो। बाकी हम सब संभाल लेंगे। ये सब हुआ कैसे माँ? सीढ़ियों से पैर फिसल गया। हम तो कब से कहते हैं कि कोई काम है तो हमसे कहिए, लेकिन नहीं, खुद ही सब कुछ करना है। अरे क्या हुआ माँ? बेटा। हाँ बोलो। अम्मा जी, हम हैं ना। माँ हमने वो टेम्पो वाले से बात कर लिया। उसने बोला वो एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। बस आप किसी तरह भैया को ना बाइक लेके। तुम चिंता मत करो, वो बाइक लेकर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अरे सुनिए, ये डॉक्टर साहब ने अम्मा जी की कुछ दवाइयाँ लिखी थी, जिसमें से ये वाली नहीं मिल रही है। ये पुराना बाजार से लेकर आइएगा। हम लेके आते हैं। क्योंकि नाश्ते के बाद हमें अम्मा जी को दवाई देनी है ये, तो आप जल्दी जाइए और जल्दी आइए। ये लीजिए बाइक की चाबी, जल्दी बाइक से जाइए और जल्दी आइए। ठीक है, आते हैं।
साला सब थाने में पता कर लिए, पर ये एक्सीडेंट का कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रहा। रवि का भी फोन बंद आ रहा है। तुम वो टेम्पो ड्राइवर को कॉल करो ना। अरे वो भी नहीं फोन उठा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। क्यों? तुम दोनों को हैरानी हो गई मुझे जिंदा देखकर? भैया आप तुमने मां को मारने की कोशिश की? और तुम? देखिए, तुझे असली मर्द चाहिए था ना? देख आज। अरे आप ही क्या कर रहे हैं? वही जो असली मर्द को करना चाहिए। असली मर्द का काम होता है अपने घर को बचाना, और खासकर इस घर के दुश्मनों से। इसलिए आज भैया साहब ये भाभी का प्लान था। अरे ये बकवास कर रहा है। इसने हमको बहकाया था और ड्राइवर भी यही फिक्स किया था। हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आइए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? देखा तुम लोगों ने तुम कितने मतलब के हो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ भी नहीं दे पाए, तो मेरा क्या दोगे? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। मर्द बनाकर रहूंगी। सुनकर हंसी आती है, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे आसपास इस तरह की संकीर्ण सोच रखने वाले हजारों लोग हैं, जो मर्दानगी को नुमाइश की एक चीज मानते हैं। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए न जाने क्या क्या कर डालते हैं, यहाँ तक कि अपराध भी कर देते हैं। लेकिन दीपा की तरह वो ये कभी नहीं समझ पाते कि मर्द की प्रतिभाषा उसके बाहुबल से नहीं, उसके कपड़ों या रूप से नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति, उसकी समझदारी से होती है। इस बड़े अंतर को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।